आज है 16 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाली है महतारी वंदन योजना, मिलेंगे 12,000 रुपए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के बाद अब वहां योजनाएं लागू करने पर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले महतारी वंदन योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इस योजना के बारे में सरकारी अफसर खाका तैयार करने में जुटे हैं। किन माताओं को इस योजना का फायदा मिलेगा, इस बारे में क्राइटेरिया तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत सूबे की 80 लाख महिलाओं को फायदा मिल सकता है। नई सरकार में जवानों को मिली सुरक्षा, मिलेगा बुलेट प्रूफ हेलमेट। नक्सल मोर्चे पर तैनात राज्य पुलिस के जवानों को पहली बार एंटी ब्लास्ट बीपी हेलमेट से लैस किया जाएगा। बताया जाता है कि इस समय प्रदेश के नक्सल मोर्चे पर तैनात केंद्रीय फोर्स के जवानों के पास भी इस तरह के हेलमेट नहीं है। खरीदी के बाद इसे एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को दिया जाएगा। राज्य निर्माण के बाद पहली बार 1300 हेलमेट की खरीदी की जा रही है। इसे पहनने के बाद किसी भी तरह के विस्फोटक के ब्लास्ट होने और गोली लगने पर सिर पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के 3 लाख से अधिक युवाओं से पीएम मोदी करेंगे संवाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने सोमवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी कार्य योजना बनाई है। इसी परिप्रेक्ष्य में भाजयुमो के द्वारा नव मतदाता सम्मेलन किया जा रहा है। इस अभियान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी 2024 को पूरे देश भर के 5,000 एवं छत्तीसगढ़ के 176 स्थानों के नव मतदाताओं से लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के नए बजट के साथ ही बंद हो जाएगी भूपेश की ये योजना। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के साथ ही अब बजट को लोगों को इंतजार होने लगा है। बजट को लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। प्रदेश में मोदी की गारंटी और विकास कार्यों को लेकर बजट सभी विभाग तैयार कर रहा है। वित्त विभाग के अधिकारी आगामी साल में राजस्व को बढ़ाने पर फोकस भी कर रहे हैं। इस बीच पूर्व की सरकार की कौन सी योजना इस सरकार में बंद होने वाली है, इस पर आम लोगों के साथ कांग्रेस भी इंतजार कर रही है। अब छत्तीसगढ़ में भी आधार, पैन नंबर और बैंकों से जुड़ेगा पंजीयन। अचल संपत्तियों के पंजीयन के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली लागू होने से जमीन जायदाद से जुड़े विवादित मामलों में कमी आने की संभावना है। नई प्रणाली में आधार, पैन नंबर इंटीग्रेशन के साथ ही बैंकों से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिलेगी। पंजीयन राजस्व के साथ आयकर का जुड़ाव होने से किसी प्रकार के भ्रम पर संपत्तियों का खाका सॉफ्टवेयर पर तत्काल दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लोकसभा चुनाव पर 3 क्लस्टर्स की मंथन बैठक। दिल्ली में आज 16 जनवरी को बीजेपी लोकसभा चुनाव पर मंथन करेगी। छत्तीसगढ़ विधायक राजेश मूणत ने बैठक को लेकर बयान दिया। इस बैठक में आगामी 2024 को लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारी होगी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में 3 क्लस्टर बनाए गए। लोकसभा चुनाव के लिए तीनों क्लस्टर की मीटिंग होगी। आगामी कार्य योजना तय करने की बैठक होगी। शिक्षा नीति के अनुसार बदलेगी स्कूल्स की तस्वीर। पीएम श्री योजना के तहत किया जाएगा अपग्रेड। केंद्र सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा में बदलाव के लिए तैयार की गई, जिसमें शिक्षा नीति के अनुसार स्कूल्स को सुविधा युक्त बनाने के लिए पीएम श्री योजना शुरू की गई है। इसके तहत केंद्र सरकार के अधीन संचालित केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के अलावा राज्य के स्कूल भी अपग्रेड किए जा रहे हैं, जिसके लिए करोड़ों रुपए का फंड दिया गया। राज्य के 35 स्कूल्स में 8 बस्तर संभाग में भी ऐसे स्कूल हैं जिन्हें पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। सरगुजा में राइस मिल से गायब हुआ 2 करोड़ का धान। सरगुजा जिले के लुंड्रा विकासखंड के ग्राम चोरकीडीह में संचालित बनभौरी राइस मिल इंडस्ट्रीज में करीब 2 करोड़ के धान की अफरा तफरी किए जाने के मामले में खाद्य विभाग की टीम ने करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए मूल्य का चावल और धान जब्त करने की कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव में राम जी करेंगे बेड़ा पार। इन भाजपा नेताओं को मिली मंदिर में आयोजनों की जिम्मेदारी। इस बार के लोकसभा चुनाव में राम जी करेंगे बेड़ा पार की उम्मीद पर भाजपा ने विधायक और सांसदों को रामोत्सव को भव्य बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। भाजपा हाईकमान ने सभी सांसदों, मंत्री और विधायकों को अपने क्षेत्र के लोगों को जोड़ते हुए मंदिरों में भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारा और सफाई अभियान चलाने का टास्क दिया है। 4 साल बाद फिर से शुरू होगा राज्य खेल अलंकरण समारोह।
छत्तीसगढ़ में 4 साल बाद फिर से खेल अलंकरण समारोह की शुरुआत होगी। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने इसकी घोषणा की। यह समारोह इसी माह या फिर अगले माह फरवरी में हो सकता है। बता दें कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए खेल अलंकरण दिया जाता था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2019 से इस पर एक तरह से रोक लग गई थी। स्वच्छता अभियान में शामिल होने राम मंदिर पहुंचे खेल मंत्री वर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने जिस खेल अलंकरण समारोह को रोककर रखा था। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, दिया जाएगा खेल अलंकरण। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए 4 साल का सूखा खत्म होगा। राज्य सरकार की ओर से जल्द ही खेल अलंकरण का आयोजन किया जाएगा। खिलाड़ियों को 4 वर्ष बाद सम्मान मिलेगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने आने वाले समय में खेल में बहुत बदलाव होने के संकेत दिए हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। उन्होंने महासमुंद और रायपुर जिले में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। रायपुर पहुंचने के बाद वे सबसे पहले भगवान श्री राम के दर्शन करने वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर में झाड़ू भी लगाई। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी पहल है जिनसे गांव में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। बिना रॉयल्टी के रेत का परिवहन करने वाले 12 हाईवे पर कार्रवाई। बिना रॉयल्टी के रेत परिवहन में लगे 16 वाहनों को धमतरी चौक के पास एसडीएम गुंडरदेही मनोज मरकाम ने रोक दिया। इन गाड़ियों की दिन भर जांच चलती रही। इनमें से 4 गाड़ियों के पास पीट पास मिला जिसे जाने दिया गया। बाकी 12 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें से 6 वाहनों को वहीं छोड़कर ड्राइवर फरार हो गए। 4 वाहनों की जब्ती बनाकर तहसील कार्यालय में रखी गई। ये कार्रवाई बालोद कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देश पर की गई। हथियारों के साथ स्टेटस रील्स बनाने वाले और रोड पर जन्मदिन मनाने वालों पर पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई। शहर के युवाओं में फायरिंग करते हुए या चाकू तलवार लहराते हुए अपने सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि में स्टेटस लगाने या रील बनाकर रौब दिखाने का शौक बढ़ गया है। कोई पार्टी हो या जन्मदिन का मौका या फिर किसी को डराने धमकाने के लिए हथियारों का प्रदर्शन करते हुए रील बनाते हैं और उसे अपने स्टेटस में लगाते हैं। कई बार तो जिसे डराना धमकाना होता है उसके रिश्तेदारों को भी वीडियो भेजते हैं। इस तरह के मामले बढ़ने पर पुलिस ने भी सख्ती शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं को देना होगा 51,000 रुपया। जनपद पंचायत अध्यक्षों को देनी होगी 1 महीने की सैलरी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश शुरू कर दिया है। पार्टी की गतिविधियां संचालित करने के लिए कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम जनता से भी दान ले रही है। रायपुर में राम मंदिर के दर्शन कर परिसर की सफाई करने लगे केंद्रीय मंत्री शेखावत। मोदी सरकार ने वर्तमान में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर पहुंचने के तुरंत बाद मंत्री शेखावत सबसे पहले वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे। राम मंदिर में दर्शन करने के बाद स्वच्छता अभियान के तहत मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंदिर परिसर में साफ सफाई की। इसके साथ ही उन्होंने राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ पहुंचने और देश भर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह पर 500 साल सनातन धर्म की जीत बताया है। पीएम मोदी की गारंटी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा की घोषणा पत्र मोदी की गारंटी के तहत श्री राम लला दर्शन के वादे को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी राम के नाम पर जनता को ठगने का काम कर रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को रामलला के दर्शन कराएंगे। मंत्रिमंडल में निर्णय लिया है कि 1 साल में केवल 20,000 लोगों को दर्शन कराएंगे। जेल में बंद महिला अधिकारियों से ईडी ने डीएमएफ फंड का लिया हिसाब। प्रवर्तन निदेशालय ने जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया समेत सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल समेत 10 आरोपितों से लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में अधिकारियों से डीएमएफ फंड के बारे में जानकारी लेकर प्रतिवर्ष फंड से अर्जित रकम और खर्च की गई राशि का हिसाब किताब लिया गया। बस्तर में नक्सलियों का खच रहा जनाधार। आईजी बोले अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे नक्सली।
बीते 4 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों से निर्णायक मोड़ पर लड़ाई लड़ने का दावा बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने किया। बत्रा जी का कहना है कि अब बस्तर आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से नक्सली मुक्त होने वाला है। जिस तरह से नक्सलियों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है और बड़े कैडर्स की विभिन्न बीमारियों से और जवानों के साथ हो रही मुठभेड़ से मौत हो रही है, ऐसे में अब नक्सली अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारी विभागों से बिल वसूलने में रिकवरी विभाग के छूटे पसीने। बिजली विभाग आम उपभोक्ताओं से तो बिजली बिल वसूली करने में तेज है, लेकिन सरकारी विभागों से राशि की रिकवरी में विभाग के पसीने छूट रहे हैं। जानकर हैरत होगी कि जिले के सरकारी विभागों पर 65 करोड़ से अधिक का बिजली बिल बकाया है। प्रदेश में सरकारी बदली है, ऐसे में कई विभागों में बिजली बिल की राशि समायोजन में पेच फंस गया है। अवैध वसूली के खिलाफ लोगों में भड़का आक्रोश, चक्का जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। बिलासपुर में पुलिस की अवैध वसूली के खिलाफ लोगों का आक्रोश भड़क गया। आक्रोशित लोगों ने बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारी हाईवे में तिफरा सब्जी मंडी के पास सड़क में उतर गए और पुलिस की अवैध वसूली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम से बिलासपुर रायपुर हाईवे में लंबा जाम लग गया। रामलला के दर्शन करने उल्टे पांव डोंगरगढ़ से अयोध्या की पदयात्रा पर निकले मेहुल। भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से उनके दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के रहने वाले मेहुल लखानी राम भक्त डोंगरगढ़ से अयोध्या के लिए निकले हैं और वे पैदल उल्टे चलते हुए ये पदयात्रा कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय से मुलाकात कर बिलासपुर जिले से जीपीएम जिले की ओर बढ़ रही हैं और उनके अनुसार उनकी अयोध्या तक की यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय जनचेतना का संदेश देना है। एक्शन मोड पर बेमेतरा पुलिस, आतंक अपराधियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बेमेतरा जिला पुलिस सब एक्शन मोड पर है। आतंक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस ने संतोष सिन्हा पिता समारू राम सिन्हा उम्र 33 वर्ष निवासी दर्रीपारा वार्ड क्रमांक 10 नवागढ़ थाना नवागढ़ को असामाजिक गतिविधियों पर प्रतिबंधित करने, इसे राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 वर्ष के लिए बेमेतरा जिला सहित सरहदी जिले से जिला बदर की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित किया है। 31 जनवरी से पहले करें या काम, नहीं तो निष्क्रिय हो जाएगा फास्टैग। टोल भुगतान के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपने फास्टैग का केवाईसी नहीं कराया तो 31 जनवरी के बाद इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसकी जानकारी दी। फास्टैग की केवाईसी करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर फास्टैग धारक को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। कांग्रेस में ब्लॉक से लेकर जिले स्तर पर बदलाव संभव, बैठक में पायलट ने जताई थी सहमति। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में अब बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है। ब्लॉक से लेकर जिले और प्रदेश स्तर पर कई पदों पर नए लोगों की नियुक्ति की जानी है। ऐसे में रायपुर से दिल्ली तक जोड़ तोड़ और दांवपेच भी शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद प्रदेश प्रभारी बदल दिए गए। नए प्रभारी की मौजूदगी में पहली ही बैठक में बदलाव की गूंज सुनाई दी। पूर्व मंत्रियों ने बैठक में पीसीसी में बदलाव का प्रस्ताव रखा।